इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज फ्लड लाइटिंग, पर्पस ऑफ फ्लड लाइटिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टर्स। फ्लड लाइटिंग एक टाइप का लाइट सोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस टाइप के लाइटिंग का यूज लार्ज सरफेस को लाइट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। फ्लड लाइटिंग एक टाइप का आर्टिफिशियल लाइट होता है विच हैज हाई इंटेंसिटी बीम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लड लाइटिंग? फ्लड लाइटिंग का यूज ब्यूटिफिकेशन के लिए किया जाता है फॉर इन्हेंसिंग ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग और पब्लिक प्लेस को लाइट प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप के लाइटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। फ्लड लाइटिंग का यूज रेलवे यार्ड्स, कार पार्किंग, स्पोर्ट्स स्टेडियम, कंस्ट्रक्शन साइट को इल्यूमिनेट करने के लिए किया जाता है। और मार्केट में एडवर्टाइजिंग बोर्ड जो रहता है उसको इल्यूमिनेट करने के लिए फ्लड लाइटिंग का यूज़ किया जाता है। फ्लड लाइटिंग का मोस्ट कॉमनली यूज जो है मार्केट चौक पर किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग ब्राइट लाइट। नाउ हम लोग देखेंगे व्हाट इज फ्लड लाइट प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर एक टाइप का डिवाइस होता है जो कि लैंप से निकलने वाला लाइट को एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस कराता है। जब फ्लड लाइट के साथ प्रोजेक्टर का यूज करते हैं तो उसको फ्लड लाइट प्रोजेक्टर बोलते हैं। प्रोजेक्टर के हाउसिंग में स्पेशल रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं जो कि प्रोड्यूस होने वाला लाइट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कराता है। रिफ्लेक्टर के सरफेस को बनाने के लिए सिल्वर्ड ग्लास और स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर के साथ यूज होने वाला लैंप का रेटिंग अगर 500 से 1000 वाट तक होता है तो उसमें कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए वेंटिलेशन डिजाइन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टर। फर्स्ट वन इज नैरो बीम प्रोजेक्टर। नैरो बीम प्रोजेक्टर जो है इससे प्रोड्यूस होने वाला लाइट 12 टू 25 डिग्री तक स्प्रेड होता है। मतलब सपोज यहाँ पे लैंप है तो इससे जो लाइट प्रोड्यूस होगी, जो प्लेन पे जो फोकस होगी लाइट, उसका यहाँ पे जो स्प्रेडिंग एरिया होगा वो 12 से 25 डिग्री तक होगा। एंड इसका यूज मोर देन 70 मीटर तक किया जाता है। मतलब लाइट सोर्स एंड वर्किंग प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 70 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग नैरो बीम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मीडियम एंगल प्रोजेक्टर। इस टाइप के प्रोजेक्टर में लाइट स्प्रेडिंग एंगल जो है वो 25 टू 40 डिग्री तक होता है। एंड इसमें प्रोजेक्टर का वर्किंग सरफेस का डिस्टेंस जो है वो 30 से 70 मीटर तक होता है। मतलब लाइट सोर्स एंड वर्किंग प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर से 70 मीटर के बीच होना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग मीडियम एंगल प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वाइड एंगल प्रोजेक्टर। इस टाइप के प्रोजेक्टर में लाइट स्प्रेडिंग एंगल जो है वो 40 टू 90 डिग्री तक होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट स्प्रेड करता है इस टाइप के प्रोजेक्टर में। एंड इसमें प्रोजेक्टर एंड वर्किंग प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है तो हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस तक उसको फोकस नहीं करा सकते, इसलिए उसका जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर से कम होना चाहिए। तो उस टाइप के साइड पे हम लोग वाइड एंगल प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करेंगे। लोकेशन ऑफ माउंटिंग द प्रोजेक्टर। लोकेशन ऑफ प्रोजेक्टर को समझने के लिए दो प्रोजेक्टर को कंसिडर करके समझेंगे। प्रोजेक्टर ए का रेंज जो है वो 20 से 25 मीटर का है जो कि फ्लड लाइटिंग के हेल्प से लाइट प्रोवाइड करता है इन एंगल बिटवीन 20 डिग्री टू 30 डिग्री। तो इस डायमेंशन को रीड करके हम लोग परफेक्ट प्रोजेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मीडियम एंगल प्रोजेक्टर का यूज करेंगे टू इल्यूमिनेट द वर्किंग प्लेन। एंड सेकेंड फिगर में भी मीडियम प्रोजेक्टर का यूज करा गया है पर इसका रेंज कम है। इस कंडीशन में अनसाइमेट्रिक रिफ्लेक्टर को बेसमेंट एरिया में प्लेस्ड करते हैं। जब लाइट रिफ्लेक्टर पर इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्टर लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करके ऑब्जेक्ट पर फोकस कराएगा। नंबर ऑफ प्रोजेक्टर रिक्वायर्ड बाय सोर्स को इस रिलेशन के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। दैट इज n इज इक्वल टू a इंटू ई इंटू डिप्रेशिएशन फैक्टर इंटू बेस्ट लाइट फैक्टर अपॉन यूटिलाइजेशन फैक्टर इंटू लैम्प wattage into efficiency of lamp, where n is the number of reflector, a is the area of surface in meter square to illuminate, and e is the illuminate level required in luminous per meter square. Different types of lighting scheme like direct lighting.
डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में 90% ऑफ लाइट जो है वो वर्किंग सरफेस पर इंसिडेंट करती है। इस मेथड में लाइट डायरेक्टली वर्किंग सरफेस पर आती है, इसलिए इसको डायरेक्ट लाइटिंग बोलते हैं। इसमें बल्ब को प्रॉपर शेप रिफ्लेक्टर के साथ हंग करते हैं, उसको लटकाते हैं। रिफ्लेक्टर का मेन पर्पस होता है लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करके वर्किंग सरफेस पर इंसिडेंट कराना। नेक्स्ट है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम जो है इसमें अबाउट 60% ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स वर्किंग सरफेस पर इंसिडेंट करती है। कुछ इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं। एंड 40% लाइट फ्लक्स जो है वो सेलिंग्स एंड वॉल्स के ऊपर जाता है यूजिंग रिफ्लेक्टर। इसमें हम लोग सेमी डायरेक्ट रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं। इस टाइप के लाइटिंग स्कीम को वहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पर रूम का हाइट जो है वो बिगर होता है। नेक्स्ट है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। इस टाइप के लाइटिंग स्कीम में अबाउट 60 to 90% ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स सेलिंग्स पर डाइवर्ट करता है एंड ओनली 30 to 40% लाइट फ्लक्स जो है वो वर्किंग सरफेस पर आती है। इसका यूज इंडोर डेकोरेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लाइटिंग स्कीम है इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। इस टाइप के लाइटिंग स्कीम में बल्ब से प्रोड्यूस होने वाला जो लाइट है वो डायरेक्टली वर्किंग सरफेस पर नहीं आती है। इसमें अबाउट 90% लाइट जो है वो सेलिंग्स पर डाइवर्ट होता है बाय यूजिंग इन्वर्टेड रिफ्लेक्टर। इस लाइटिंग स्कीम में सेलिंग लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है, इसलिए ग्लेयरनेस जो है वो मिनिमम वैल्यू तक रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है जनरल लाइटिंग स्कीम। इस टाइप के लाइटिंग स्कीम में स्पेशल डिफ्यूजिंग ग्लासेस का यूज किया जाता है जो कि लाइट को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है। इस मेथड में प्रोड्यूस्ड लाइट और इल्यूमिनेशन जो है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग स्कीम। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, लाइक व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। नहीं, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ को लैम्बर्ट्स इमिशन लॉ भी बोला जाता है। और कोसाइन इमिशन लॉ डिफाइन Lambertian reflectance. Lambertian reflectance is defined as that property of substances due to which they appear equally bright when from any angle. What is the other name of luminous flux? So other name of luminous flux is luminous power. तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।